आखिरकार मोदी जी का सिंहासन हिलने लगा। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी के सभी मेंबर्स इतने मेहनत और लगन से काम किए कि मोदी सरकार का सिंहासन हिलने लगा और मजबूरन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ा इन लोग को और नए शिक्षा मंत्री को बनाए प्रहलाद जोशी को। अब देखिए क्या होता है भारत में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था जंतर मंतर, वाराणसी जिला, पटना जिला, बिहार, उत्तर प्रदेश, सब जगह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर काफी तनावपूर्वक माहौल था। और जो भी कांग्रेस जनता पार्टी के जितने लोग मेंबर्स हैं मन लगा के अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए, अपने शिक्षा के लिए इतने मेहनत किए कि ये लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही माने। और इसे कहते हैं शिक्षा का पावर, इसे कहते हैं संविधान का पावर। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को इस तरह से लिख दिए हैं कि कोई भी अपना मनमानी नहीं कर सकता। ये लोकतंत्र है, ये भारत किसी के बाप का नहीं है। इस भारत में सबका हक चलेगा। जो शिक्षा है और जितने लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनको हक मिलना चाहिए। हमारे माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान को इस कदर लिख दिए हैं कि कोई भी अपना मनमानी नहीं कर सकता। और जिसने भी संविधान को पढ़ लिया वो किसी से भी डरेगा नहीं, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। कुछ भी हो जाए, यानी कि खाने को कम रहे लेकिन शिक्षा जरूरी है। शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जो हर चीज से लड़ सकता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे बिहार के सबसे फेमस टीचर जो भारत में भी जाने जाते हैं, माननीय खान सर जी, शिक्षा को इतने सस्ते कर दिए हैं। देखिए उनके पीछे कितने लोग लगे हैं, लेकिन सत्य का ही जीत होता है। और उनका जीत हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने क्या कुछ नहीं किया समाज के लिए, क्या किया, लेकिन फिर भी उनके पीछे इतने लोग पड़े हुए हैं, इतने कोचिंग संस्था के लोग पड़े हुए हैं, उनको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग उनको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी शिक्षा का इतना पावर है कि वो अपने बलबूते इतना कुछ हासिल किए और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। इसीलिए आप लोग को भी बोलते हैं कि शिक्षा काफी जरूरत है, यानी शिक्षा बहुत जरूरी है आज के डेट में। अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो कोई भी आएगा दबा के चला जाएगा। और माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का लिखे हुए संविधान को जरूर पढ़िए, क्योंकि अपने हक के बारे में जानेंगे, अपने समाज के बारे में जानेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। कुछ लोग तो बाबा साहब अम्बेडकर को गाली देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को वही गाली दे सकते हैं जो ये देश के नहीं हो, यानी कि जो देश के रहेंगे वो बाबा साहब अम्बेडकर को कभी गाली नहीं देंगे, क्योंकि माननीय बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे गए संविधान के अनुसार जज भी सजा सुनाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे गए संविधान के अनुसार ही जितने पुलिस वाले हैं, जितने लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी बने हुए हैं, वो लोग शपथ लेते हैं। यानी बाबा साहब अम्बेडकर को जिसने पढ़ लिया वो बहुत आगे जा सकता है। मेरा वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि आप लोग पढ़िए, देख लीजिए शिक्षा का क्या पावर होता है और स्टूडेंट का क्या पावर होता है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ा। और इस पे आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।